बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला की तोसी का मंसूबा ठप। इंतजामिया मंसूबे के लिए 24 कैनाल अराजी फ्राहम करने में नाकाम है। कमिश्नर्स ने दौरे भी किए मगर जगह न मिल सकी। इलाज फ्राहम करने वाले मंसूबे की लागत बढ़ने का अंदेशा है। मंसूबे से हॉस्टल्स माइनस होने का भी खदशा पैदा हो चुका है। इस हवाले से आपको बताएं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला की तोसी का मंसूबा ठप और इंतजामिया मंसूबे के लिए 24 कैनाल अराजी फ्राहम करने में नाकाम है। कमिश्नर्स ने दौरे भी किए मगर जगह नहीं मिल सकी। इलाज फ्राहम करने वाले मंसूबे की लागत बढ़ने का अंदेशा पैदा हो चुका है, जबकि मंसूबे से हॉस्टल्स माइनस होने का भी खदशा है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जड़ावाला के मकीनों को और मरीज़ों को सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत की जानिब से 20-20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और इस मंसूबे के तहत तहसील हेडक्वार्टर जड़ावाला अस्पताल को 60 बेड से 100 बेड तक तोसी दी जानी थी। इस हवाले से सेंट्रल वर्किंग पार्टी की जानिब से मई 2021 में जो गुज़िश्ता माली साल है उसमें इसकी हतमी मंजूरी भी दे दी गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक ज़िला इंतज़ामिया और डिवीज़नल इंतज़ामिया की जानिब से THQ की तोसी के लिए जगह का तयन नहीं हो सका। मजमूई तौर पर इस मंसूबे के लिए 24 कैनाल अराजी जो है वो चाहिए, जिसमें तकरीबन 2.5 कनाल जगह जो है वो बिल्डिंग के लिए, जबकि जो तकरीबन 21 कनाल से ज़ायद की जगह है वो वहाँ पर हॉस्टल की तामीर और इसके साथ साथ जो ओपन एरियाज़ हैं उसकी तामीर के लिए चाहिए। इस हवाले से साबिक कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान और मौजूदा कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन की जानिब से कई एक बार THQ जड़ावाला का दौरा भी किया गया है और अभी तक इस मंसूबे के ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इस मंसूबे के तहत तकरीबन 28 करोड़ 70 लाख से ज़ायद की रकम जो थी इसमें अस्पताल की तोसी का मंसूबा शामिल था और 11 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्टल्स की तामीर जो है वो की जानी थी, लेकिन अभी तक इस जगह का तयन नहीं हो सका। कई महीने गुजर चुके हैं और जो तामीराती मटेरियल की कीमत है और जो लागत है उसमें अब इजाफे का अंदेशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस मंसूबे के ऊपर पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो मुमकिन। बहुत शुक्रिया रमजान, आप हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद के शहरी अताइयों के रहमो करम पर हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जिला भर में 350 अताइयों की जारी करदा फहरिस्त पर महकमा सेहत कार्रवाई करने में नाकाम है। माह नवंबर में तहसील तांदनेवाला, जड़ावाला, मदीना टाउन, इकबाल टाउन और जिनाह टाउन में एक भी अताई के खिलाफ कार्रवाई हुई और न ही मुकदमा दर्ज हुआ। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट भी जारी कर दी है। मजीद जानेंगे, अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अज़ादार, बताइएगा इस रिपोर्ट के मुतालिक। आज बिल्कुल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की जानिब से माह नवंबर के अताइयों के हवाले से जो है वो रिपोर्ट जारी की गई है कि फैसलाबाद जिला भर में किस महकमा सेहत के अफसर ने कितने अताइयों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। माह नवंबर के हवाले से बात की जाए तो माह नवंबर में जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें 19 अताइयों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है, जबकि फैसलाबाद दीगर जिला से बात की जाए जिसमें तहसील तांदलेवाला, तहसील जड़ावाला और फैसलाबाद शहर के अगर टाउन कल से बात की जाए इसमें मदीना टाउन शामिल है, इकबाल टाउन शामिल है, जिनाह टाउन शामिल है। यहाँ पे एक भी अताई के खिलाफ माह नवंबर में न तो कार्रवाई की गई है, ना ही फैसलाबाद जिला भर में किसी एक थाने में जो है वो अताई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। हमारे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सदर डॉक्टर जाफर साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, बताएं कि सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का ये कहना है कि तकरीबन 350 के करीब अताइयों की जो है वो लिस्ट फराहम की गई है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से, तो कारकर्दगी जो है वो बहुत कम है, क्या कहेंगे सर? बेसिकली 15 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक हमारी MR की कैंपेन थी। उसके बाद हमारा अभी रेड कोविड 2 चल रहा है। टोटल हमारी 19 कार्रवाइयाँ हैं, उसमें 10 सदर में हैं, 4 लालपुर टाउन में हैं, 4 झुमरा में हैं और एक हमारी एक्ट जो करदगी है वो समंदरी में हुई है। टोटल 19 हैं। इसको इंशाल्लाह जैसे ही सूरत हाल बेहतर होती है इसको मज़ीद बेहतर कर लेंगे। वर्क ओवरलोड होने की वजह से ज़्यादातर काम की ज़्यादती होने की वजह से इसको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो गया था, तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना की कंपेन चल रही है, इसके अलावा खसरा और रुबैला की कंपेन चल रही है जिसके सबब अताइयों के खिलाफ जो है कार्रवाई माह नवंबर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद वासा के जारी काम के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 15 रोज बाद भी ट्रैफिक पुलिस मुतबादल रूट प्लान जारी न कर सकी। मोहलत दी चुकी। इस्लाम नगर बिलालगंज मार्केट से ट्रैफिक एहलकार भी गायब और लारी अड्डा से सरगोदा, चनियोट और मोटरवे जाने वाली ट्रैफिक भी मुश्किलात से दो चार है। मुतबादल रूट्स न होने से ड्राइवर अपनी मदद आप के तहत रास्ता तलाश करने लगे हैं। मजीद जाने के वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा, अभी तक मुतबादल रूट्स क्यों नहीं बनाया जा सके?
जी बिल्कुल, अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो मेन सरगोदा रोड पर वासा के कंस्ट्रक्शन वर्क की जारी होने के बायस जो है गुज़िश्ता 15 रोज से ट्रैफिक जो है वो खासी मुश्किलात का शिकार है। चनियोट से फैसलाबाद आने वाली, सरगोदा से फैसलाबाद आने वाली तमाम तर ट्रैफिक जो है वो अपनी मदद आपके तहत मुतबादल रूट तलाश करने में मगन है। जबकि अगर ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 15 रोज गुजर जाने के बावजूद जो है सरगोदा रोड के हवाले से कोई ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी नहीं किया जा सका, जिसके बायस शहरी जो है मुसाफिर जो दूसरे इलाकों से आने वाले फैसलाबाद को और खासकर लाहौर रोड से ट्रैफिक जो इलाइड हॉस्पिटल की जानिब या मोटरवे की जानिब जाती है उसको खासी मुश्किलात का सामना है। कंस्ट्रक्शन के काम के बायस बोले की झुग्गी पीटीसीएल बिल्डिंग ब्रांच से लेकर इसके बाद लारी अड्डा की तरफ रोड जो है उसको मुकम्मल तौर पे उखाड़ दिया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो जारी है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक जो है वो मुश्किलात का शिकार है, चूंकि जितनी ट्रैफिक सरगोदा रोड से होती हुई लारी अड्डा की तरफ जाती थी वो तमाम तर मुतबादल रूट अपनी मदद आपके तहत कुछ ट्रैफिक जेल रोड की तरफ जो है वो रुक करती है, जिसके बाद जेल रोड पर भी ट्रैफिक मुश्किलात का शिकार है। इसी तरह बड़ी हैवी ट्रैफिक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें जो हैं वो रुक कर रही हैं बोले की झुग्गी से लेकर मिल्लत चौक तक का, और मिल्लत चौक से फिर लारी अड्डा की जानिब रुक किया जा रहा है, जिसके बाद ट्रैफिक मुश्किलात का शिकार है। लेकिन अगर दूसरी जानिब बात की जाए ट्रैफिक पुलिस के हवाले से तो कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद नहीं है बोले की झुग्गी के मुकाम पे कि कंस्ट्रक्शन वर्क जारी होने के बाद ट्रैफिक को मुतबादल रूट जो है वो गाइड कर सके या ट्रैफिक की रवानी। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार कत्ल केस में बरी हो गए और अदालत ने जुर्म साबित न होने पर राना शहरियार को बरी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इरफान हैदर ने केस की समाअत की। राना शहरियार समेत दीगर मुलजमान पर नसीर अहमद उर्फ आसिफ भट्ट को कत्ल करने का इल्जाम था। मुलजमान के खिलाफ थाना समनाबाद पुलिस ने 2016 में मुकदमा दर्ज किया था, जबकि राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार कत्ल केस में बरी और अदालत ने जुर्म साबित न होने पर राना शहरियार को बरी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इरफान हैदर ने केस की समाअत की। राना शहरियार समेत दीगर मुलजमान पर नसीर अहमद उर्फ आसिफ भट्ट को कत्ल करने का इल्जाम था। मसीह जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं असदार हुसैन। जी असदार, बताइएगा केस की समाअत से मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इरफान हैदर की अदालत में सरकार बना मुजम्मल कत्ल केस की समाअत हो रही थी और इसमें एमएनए मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह के जो दामाद हैं राना शहरियार मरकजी सीनियर नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के, उन समेत दीगर अफराद के ऊपर कत्ल का इल्जाम था और इस सिलसिले में थाना समनाबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर 2016 को राना शहरियार समेत दीगर अफराद पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था और केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इरफान हैदर की अदालत में हो रही थी, जहां अदालत ने बाइज्जत तौर पे राना शहरियार को बरी करने का हुक्म सुना दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी तरफ डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक ने यहां डॉलर 58 पैसे महंगा होने की खबर बताई है, जहां पर इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 177 रुपए पर पहुंच गया। 7 मई 2021 को इंटरबैंक में डॉलर 152 रुपए 28 पैसे पर था। 7 माह से कम अरसे में इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 72 पैसे महंगा हुआ। डॉलर ने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे महंगा हुआ। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 177 रुपए पर पहुंचा है। 7 मई 2021 को इंटरबैंक में डॉलर 152 रुपए 28 पैसे पर था और 7 माह से कम अरसे में इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 72 पैसे महंगा हुआ है। आपको बताएं कि डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 177 रुपए तक पहुंच चुका है। रुई की पैदावार में रवां साल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी मंडी में भी रुई की कीमतें गिर गई हैं। रुई की कीमत पाकिस्तान में कम क्यों नहीं हो सकी, जबकि यहां पर सनतकारों का शिकवा सामने आ रहा है। परेशान बरामद कुनिंदगान की जानिब से तशवीश का इजहार भी किया गया है, जबकि रुई की पैदावार में रवां साल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी मंडी में रुई की कीमतें गिर गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका असर मुंतकिल नहीं हुआ। बात करेंगे, शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। कॉटन की पैदावार यानी रुई की पैदावार के हवाले से बात की जाए तो रवां साल इस वक्त रुई की पैदावार जो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत बढ़ गई है। आलमी मंडी के हवाले से बात की जाए तो आलमी मंडी में भी रुई की कीमतें गिरी हैं। ऐसे में मकामी सतह पर रुई की कीमतें कम होनी चाहिए थी, लेकिन आज भी रुई की कीमत जो है वो 17,200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त सनतकारों को और बरामद कुंदगान को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ राना फयाज मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उनसे गुफ्तगू करते हैं। फयाज साहब बताइएगा, आलमी मंडी में इस वक्त रुई की कीमतें अगर कम हुई हैं
तो मकामी सतह पर भी कम होनी चाहिए थी, और अगर नहीं कम हो रही तो सनतकारों को किन चैलेंजेस का सामना रहेगा? बट सब शुक्रिया 41 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे आपने बात की है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल बेसिस पे। टेक्सटाइल में आपको पता है कॉटन इज़ अ बेसिक उनका एक इंग्रेडिएंट है। वो अब अगर इंटरनेशनली आपकी कम हुई है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में ये कम होनी चाहिए, वरना हमारे एक्सपोर्टर जो हैं वो वाइबल नहीं रहेंगे, वो कंपेटिटर नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी और वो उनके कंपटीशन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हमारी दरख्वास्त है इस गवर्नमेंट को, अगर वहाँ पे कम हुई है, जब आपने इंटरनेशनली हमारी लिंक आउट किया हुआ था हमारी प्रोडक्ट को, भाई जब इंटरनेशनली कम होगी तो हम आपको कम करेंगे। अब इंटरनेशनली कम हुई है तो गवर्नमेंट की अब ड्यूटी बनती है, अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो कम करें, ताकि हमारे जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो इंडिया और बांग्लादेश है, क्योंकि स्पेशली हमारा कंपटीशन उनके साथ है, वो उनके साथ कंपटीटर। ये बताएगा कि कोई ना कोई ऐसा सेक्टर है जो कि कीमतों को कम नहीं होने दे रहा, उनको नकेल डालने की जरूरत है, उनको रोकने की जरूरत है, इसके हवाले से भी बात कीजिएगा। और इसके बाद ये भी बताएगा कि कॉटन की प्राइस इस वक्त अगर देखा जाए आलमी मंडी के साथ कंपेयर किया जाए होनी कितनी चाहिए? 17,200 से। बट साहब ये तो देखें, चंद लोग तो ऐसे होते हैं जो मौके से फ़ायदा उठाते हैं हमारी प्रॉफिट कमाने के लिए, जो हमारे जिसको हम माफिया कहते हैं। ये लोग होंगे जिनके पास कॉटन होगी स्टोर की हुई, वो चाहते हैं अभी ना कम हो ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो। अब जो हमारी अब मार्केट प्राइस है ना, जो मार्केट में कम हुई है इंटरनेशनली, उसके मुताबिक जो रेशो बनती है उसके मुताबिक वो कम होनी चाहिए। बिल्कुल, रेशो के मुताबिक कम होनी चाहिए। और रेशो के मुताबिक अगर देखा जाए तो 14 से 15,000 रुपए इस वक्त कॉटन की प्राइस होनी चाहिए, लेकिन आज भी मंडी में कॉटन का रेट जो है 17,200 रुपए फी मन निकला है, जिसकी वजह से इस वक्त सनतकार जो है वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं और हुकूमत वक्त से अपील कर रहे हैं कि कॉटन एमरजेंसी नाफिज की जाए और कॉटन की प्राइसेस को फौरी तौर पर कम किया जाए, क्योंकि ये बुनियादी रॉ मटेरियल है। अगर इसकी कीमतें कम होगी तो ही खित्ते के अंदर मुस्ताबकत रख सकेंगे और कंपेटिटर। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रियों का सिलसिला रुकने से शहरियों को मुश्किलात हैं और इंतकाल रजिस्ट्री के लिए आने वालों के लिए मुश्किलात पैदा होने लगी। हुकूमत रेवेन्यू की मद में इकट्ठी होने वाली फीसों से भी महरूम है। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से, जो अब्दुर्रहमान बताएगा। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रियों का सिलसिला रुकने से शहरियों को मुश्किलात हैं। इंतकाल और रजिस्ट्री के लिए आने वालों के लिए मुश्किलात पैदा होने लगी हैं। हुकूमत रेवेन्यू की मद में इकट्ठी होने वाली फीसों से भी महरूम है, जबकि इस वक्त हुकूमत रेवेन्यू की मद में इकट्ठी होने वाली फीसों से महरूम। मसाइल का हल जरूरी है, मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। महंगे दामों में जायदाद खरीद कर सस्ती रजिस्ट्री करवाने वालों के गिर्द एफबीआर का शिकंजा तैयार। महंगी जायदाद खरीद के सस्ती रजिस्ट्री करवाने वालों को अब प्लॉट की कीमत के मुताबिक रजिस्ट्री की फीस अदा करना होगी। एफबीआर ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में प्लॉट्स की नई कीमतें मुकर्रर कर दी। रिहायशी, कमर्शल, गैर मनकूला जायदादों की कीमतों में 150% तक इजाफा। मलिकपुर में फी मरला कीमत 6 से 7 लाख रुपए मुकर्रर। इसी पर बात करेंगे। उमैर अस्मत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, क्या कीमतें इस वक्त उनका तयन किया गया है? जी बिल्कुल, एफबीआर की जानिब से महंगे दामों जायदाद खरीद कर सस्ती रजिस्ट्री करवाने वालों के गिर्द शिकंजा तैयार किया गया है और अब उनको जो प्लॉट की कीमत है उसके मुताबिक रजिस्ट्री की फीस अदा करना होगी। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जायदादों जो कि कमर्शियल और रहायशी जायदादें उनके गैर मनकूला जायदादों की रिवाइज लिस्ट जो है जारी की गई है, जिसमें प्लॉटों की नई कीमतें मुकर्रर की गई हैं। इनमें 150% तक इजाफा हुआ है। मलिकपुर में जो कीमत अभी एफबीआर की जानिब से मुकर्रर की गई है वो 25 लाख रुपए तक फी मरला है। इसी तरह हम बागेवाल की बात करें तो वहां पे 10 लाख रुपए फी मरला कर दी गई है। 198 में मुनियावाला जो कि वारदा सिटी वाली साइड है, एक्सप्रेस मुल्हिका इलाके, वहां पे जो पहले कीमत चल रही थी वो 6 लाख रुपए से थी, मगर अभी एफबीआर की जानिब से कागजों में इसको 13 लाख रुपए तक कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में साबिक वजीर खजाना इफ्तिखार शाह बुखारी की रस्म चेहलम में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की शिरकत। सज्जादा नशीन दरबार जलालुद्दीन सुरखपोश सैयद जमुर्द हुसैन नकवी अल बुखारी की खुसूसी शिरकत। सज्जादा नशीन दरबार शाह जियोना और साबिक वजीर खारजा फैसल सालेह हयात भी शरीक। रस्म चेहलम में सैयद अली रज़ा बुखारी की दस्तारबंदी की गई। पाकिस्तान भर से सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत, जबकि जंग में ये इस वक्त रस्म चेहलम जारी है। नहीं है
اور یہ جہان فانی ہے اور سب نے جانا ہے، وقت مقرر ہے۔ آپ ان کے غم میں شریک ہوئے ہیں، آپ نے ان کے صاحبزادہ سید رضا علی بخاری صاحب سے تعزیت کی ہے، ان کا حوصلہ باندھا ہے، ان سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ میں دونوں آستانوں کی طرف سے حضرت شاہجینا کا آستانہ بہت بڑا آستانہ ہے اور ان کا ایک بہت بڑا وسیع حلقہ احباب ہے، معتقدین کا ایک طبقہ ہے۔ ان کی جانب سے اور شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے خادم کی حیثیت سے آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، ہم سے 100 لرزشیں ہوتی ہیں، اور اس محفل کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم تعالیٰ سے، اس کے حبیب سے ان لرزشوں کی مغفرت کی دعا کریں جس میں آپ تشریف لائے ہیں۔ مرحوم صاحب، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس خاندان کے بڑے ہیں، اور اب رضا علی بخاری کے سر پر ہاتھ آپ رکھنا ہے۔ آپ کا بچہ ہے، آپ کے خانوادے سے تعلق ہے، اور آپ مطمئن ہیں کہ ان کے غم میں شریک بھی ہیں، یقیناً ہیں، اور آپ ان کی اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے ان کے والد کی دستار ان کے سر پر رکھیں گے بھی صحیح، اور ان کی رہنمائی بھی فرمائیں گے، ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے، اور ان کو اپنے بچوں کی طرح ساتھ لے کر چلیں گے۔ یہاں ہم بخاری صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، وہاں رضا علی بخاری صاحب کو یہ دستار جو آج ان کے سر پہ رکھی جا رہی ہے، ایک نئی ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر بھی رکھنے آئے ہیں۔ اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا اپنے بیٹے سے کہ آپ کے خاندان کی بڑی روایات ہیں، آپ کے خاندان کی بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، اور یہ آپ کے جد امجد کا ایک خزانہ ہے جو آپ کو ملا ہے۔ یہ محبت کا، یہ جو محبت اور عقیدت جو وراثت میں ملی ہے، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کی ان امانتوں کی حفاظت فرمائیں گے اور ان کے اقدار کا تحفظ فرمائیں گے۔ اس مسجد نے ہمیشہ آپ کے خاندان کے ساتھ، حضرت شاہجینا کے خاندان کے ساتھ، چاہے کوئی بھی لڑی تھی، اس کی کتنی شاخیں ہیں، سب سے مسجد نے محبت کی ہے۔ آپ کی شکر گزار ہیں، اور انہی چند کلمات کے ساتھ میں التماس دعا یہ کہوں گا، ہاتھ کھڑی کیجیے۔ یا رب العالمین، یہ ختم شریف اور یہ جو کلام میرے ملک کیا گیا ہے، میں ہدیۃً تحفۃً تبرکاً سرور کائنات خط رسول احمد مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اس ساری پاکیزہ محفل کا ثواب تمام انبیاء، تمام شہداء، تمام اہل بیت اور تمام اصحابہ کرام اور چاروں سلاسل کے تمام بزرگان دین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اس ساری محفل کا ثواب میں
सैयद इफ्तिखार अली बुखारी मरहूम व मकबूल की खिदमत में पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में, जन्नतुल नईम में, जन्नतुल मावा में आला से आला मकाम अता फरमाए। और अगर कोई भूल हुई है तो अपनी रहमतों से दरगुजर फरमा दे, उनके लिए आसानियां पैदा फरमा दे, उनकी कब्र मुबारक को हद निगाह तक रोशन और कुशादा फरमा दे और उनकी अगली मंजिल यहां से बहुत बेहतर फरमा दे। हम गवाही देने आए हैं रब्बुल आलमीन वो अच्छे इंसान थे, वो बाइखलाक इंसान थे, वो बाकिरदार इंसान थे और आज अपने बुजुर्गों के कदमों में हैं। उनकी हिफाजत फरमाइए, उनकी अमानतों की हिफाजत फरमाइए, उनकी जद की हिफाजत फरमाइए और आने वाले दिनों में इन्हें हर गम से महफूज फरमाइए। इस खानदान पर हमेशा अपना करम फरमाइए और इनकी अज़मतों में मजीद इजाफा और बरकत अता फरमाइए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं फैसलाबाद का मौसम बदला मगर स्टेशन के हालात न बदले। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर स्ट्रिंग्स हॉल का यहां पर मंसूबा ठप हो चुका है। वेटिंग हॉल बराए नाम रह चुका, जबकि मुसाफिर सर्दी में स्टेशन पर घंटों ट्रेनों का इंतजार करने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर वेटिंग हॉल की तामीर का मंसूबा मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है। सर्दी के इस मौसम में मुसाफिर जो है वो प्लेटफॉर्म पर घंटों खड़े होकर ट्रेनों का इंतजार करने पर मजबूर हैं। कुछ मुसाफिर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर फैमिलीज के बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, क्या कहेंगे इस वाले से? बस हम यही कहेंगे कि इधर यहाँ मतलब फैमिली और लोगों के लिए जगह बने और उनको बैठने के लिए मतलब कोई जगह बन जाए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बैठने के लिए किसी को जगह है ही नहीं। तो ये मैं गवर्नमेंट से मतलब अपील करता हूँ कि उसने यहाँ पे जगह बनाना होगा और फैमिली लोग वहाँ पे बैठ जाएंगे उन सुकून के लिए। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो फैमिलीज वेटिंग हॉल्स की तमीर जो है वो मुकम्मल की जाए ताकि लोग अपनी फैमिलीज के हमरा ट्रेनों का घंटों इंतजार कर सके। कुछ और मुसाफिर हैं, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर बैठने के इंतजाम नहीं है, क्या कहेंगे? होना चाहिए भाई, इंतज़ाम होना चाहिए। हम सब खड़े हैं, इंतज़ाम तो लाजमी होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मुसाफिरों का यही मुतालबा है कि इंतजामात में बेहतरी आनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट का नेशनल हाईवे और मोटरवे पर एमट्रैक के बगैर गाड़ियों का दाखिला ममनू करार देने का हुक्म। अदालत ने 7 दिसंबर तक तमाम गाड़ियों पर एमट्रैक लाजमी करार दे दिया। अदालत के एमट्रैक की खरीदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा बूथ बनाने का हुक्म भी जारी किया गया है। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट के नेशनल हाईवे और मोटरवे पर एमट्रैक के बगैर गाड़ियों का दाखिला ममनू करार देने का हुक्म, जहां पर अदालत ने 7 दिसंबर तक तमाम गाड़ियों पर एमट्रैक लाजमी करार दे दिया और अदालत के एमट्रैक की खरीदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा बूथ बनाने का हुक्म भी जारी किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ, बताइएगा अदालत की जानिब से क्या फैसला दिया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाद करीम ने स्मोक केस में ये अबूरी हुक्म जारी किया है, जिसमें उन्होंने एमटैग गाड़ियों को लगाने का हुक्म दिया है और मोटरवे पर एमटैग के बगैर चलने वाली गाड़ियों को ममनू करार दिया गया है और अदालत ने हुक्म दिया है कि 7 दिसंबर तक एमटैग जो है उसको लाजमी करार दिया जाए और जो एमटैग लगाने वाले हैं उनकी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि वहाँ पे मोटरवे में जो बोस हैं उनकी तादाद में भी इजाफा किया जाए। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि एमटैग लगने की वजह से गाड़ियों को वहाँ पे टोकन लेने में जो है वो रुकना नहीं पड़ेगा और जिसकी वजह से स्मोक में खातरखा कमी हो सकती है। तो अदालत का ये बहुत बड़ा आर्डर है जिसमें अदालत ने कहा है कि एमटैग जो है उसको लाजमी करार दिया है और मोटरवे पर सफर करने वाली गाड़ियां जो हैं वो उनको कहा गया है कि वो 7 दिसंबर तक इस हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। और साथ में ये भी बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारक के केस में ये भी हुक्म दिया है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी मालकान जो है उनको 2000 रुपए जुर्माना किया जाए। शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज न्योट अमजद नजीर चौधरी ने डीसी आसिम जावेद के हमरा सेशन कोर्ट में कोरोना वैक्सीन कैंप का इफ्तिताह कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नजीर चौधरी कहते हैं कोरोना कैंप से अदालती मुलाजमीन, वकला और अदालती साइलिन कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे।
मज़ीद जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, अब तक कितने अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकी है? बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में कोविड से बचाव के लिए जो आगाही कैंप है वो लगा दिया गया, जिसका बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिम जावेद की जानिब से उसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया, जिसमें CEO हेल्थ सदर बार मलिक फतेह शेर खोकर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर वकला भी जो है वो शरीक हुए। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके कितने मुलाजमीन हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी? हमारे जो मुलाजमीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% पहले ही वैक्सीनेटेड हैं, और जो बूस्टर शॉट्स जो जिनको ज़रूरत होगी वो लगवाएंगे। और आज ये कैंप हमने इसलिए लगाया यहाँ DC साहब की मुआवनत के साथ, बल्कि DC साहब ने लगाया है हमारी मुआवनत के साथ, और जिसमें हमारे बार का प्रेसिडेंट जो मौजूद है इनका ताउन भी शामिल है। जो वकला हजरात हमारे जो जिनको अभी डोज़ नहीं लगी उनको फर्स्ट और सेकंड डोज़ लगेगी, और इंशाल्लाह हम ये 100% यहाँ अचीव करेंगे। और जो साइलिन यहाँ आ रहे हैं जिनको वो डोज़ नहीं लगी हुई वो भी इनको वैक्सीनेट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिम जावेद में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ज़िला में अभी तक कितने अफराद को जो कोरोना वैक्सीन है वो लगाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा डिस्ट्रिक्ट का टारगेट जो है वो 9 लाख तकरीबन 92,000 के करीब है। उसमें से जो पहली डोज है वो तकरीबन 5 लाख से 30,000 से ऊपर जो है ना लोगों को लग चुकी थी। तो हम टारगेट में थोड़ा सा पीछे थे। हमने जो है ना मुअज़्ज़ज़ सेशन जज साहब को रिक्वेस्ट किया कि गवर्नमेंट की वैसे भी डायरेक्शंस हैं कि नो सर्विस विदाउट वैक्सीनेशन, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे भी जो है ना वो ये कैंप लगवाया है। जो भी वकला हजरात हैं जिनकी दूसरी डोज लगने वाली है या पहली डोज है, इसी तरह से बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।